भैया मैंने तो अभी कुछ दिनों पहले ही आपसे कहा था कि आईपीएल का मजा अगर आप ग्राउंड पर जाकर ढूंढ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पे आपको वो मजा मिलेगा। हला छक्के मारने के बाद भी मैच नहीं जिता पा रहे हैं, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में आपको फुल मजा मिलेगा, इस बात की गारंटी है। मतलब कमेंट्री, हिंदी कमेंट्री बॉक्स में स्पेशली इस समय जो मची पड़ी है ना, वहां पर आप अगर कमेंट्री सुनने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कोई गली मोहल्ले के बच्चे हैं जो यहाँ पर टी20 मोड पर एक दूसरे को सिर्फ गरियाने में लगे हुए हैं। पिच पे बॉल घूम रही है, नहीं घूम रही है, लेकिन स्टूडियो में जुबानबाजी तो ऐसी चल रही है कि आपको देखकर लिटरली लगेगा कि यार मोहल्ले की कुछ औरतें हैं जो कि मिलके बैठ के यहाँ पर लड़ाई झगड़े करने का काम कर रही हैं। और इस बार के मैच में जो कमेंट्री हुई है भाई, उसमें तो थला को ही गिरगिट बना दिया गया। एक्चुअली में सीन था चेन्नई और पंजाब के बीच के मैच का। देखिए, पंजाब की एक तरफा बैटिंग के बाद मैच भी एक तरफा हो चुका था, लेकिन मैच के एक तरफा होने के बावजूद भी असली धमाका हुआ था लाइव टीवी के ऊपर। मतलब एक तरफ थे अंबाती रायडू, जिनको कि आज की तारीख में थला का क्या कुछ कहा जाता है अब आप जानते ही हैं। और दूसरी तरफ थे शेर पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि ऑब्वियस सी बात है कभी भी अपनी बात से पीछे हटते नहीं हैं। और इस वर्बल मैच का टॉस भी नहीं हुआ, सीधे बीच पिच पे दोनों ने अपने अपने सींग भिड़ा लिए। तो जरा आपको समझाता हूं कि हुआ कुछ क्या था और कैसे कमेंट्री के बीच में एक तरह से जंग का मैदान बन गया। दरअसल सब कुछ स्टार्ट हुआ जब रायडू ने सिद्धू पाजी पे एक छुपा रुस्तम वाला अटैक कर दिया। बंदे ने कहा, सिद्धू सर, टीम बदलते रहते हैं जैसे बिल्कुल ग्रिड बदलता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पंजाब लगातार कैच छोड़ रहा था और सिद्धू पाजी ने उस पॉइंट पर कहा कि यार इतने कैच छोड़ोगे तो मैं तुमको सपोर्ट कैसे करूंगा। तब उनसे पूछा गया कि भैया आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, तो सिद्धू पाजी ने कहा भैया जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा। तब रायडू ने तपाक से कह दिया कि अरे आप तो ऐसे पाला बदल रहे हो जैसे गिरगिट रंग बदलता है। अब आप सिद्धू पाजी को ऑन एयर लाइव टीवी बैठ के गिरगिट कहोगे तो लोग तो हाँ यही कहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल सिद्धू बाजी का जो ब्लड प्रेशर था वो उतना ही तेज ऊपर चढ़ा जैसे ट्रेंट बोल्ट अपने हर मैच का पहला ओवर डाल के विकेट निकालता ना, वैसे सिद्धू बाजी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत बाउंसर फेंक कर मारा और कहा कि गुरु, इस संसार में अगर कोई असली क्रिकेट है तो वो तुम्हारे आराध्य देव हैं। अब आप एक बार सोचकर देखो कि अंबाती रायडू के आज की तारीख में आराध्य देव कौन है, किसके बारे में वो बंदा बात करते हुए थकता नहीं है। वो कौन शख्स है जिसके बारे में अंबाती रायडू अगर ना बोले तो उसकी कमेंट्री अधूरी लगती है। मुझे समझ गया हूं कि आप भी समझ गए होंगे, पूरा स्टूडियो भी यही समझ गया कि भाई ये बात तो कहां जा रही है। माइक में तो ऐसा लग रहा था जैसे आग लग गई और हम सब ने समझा कि अब तो कमेंट्री बॉक्स में ऐसा लगता है बिना हेलमेट पहन के बैठना मतलब बहुत बड़ा पंगा होगा। वैसे भी रायडू भाई का कमेंट्री करियर उनकी बैटिंग करियर से ज्यादा एडवेंचरस हो चुका है। कभी आरसीबी को रोस्ट करते हैं, कभी एमआई की तारीफ में जबरदस्ती के पुल बांध देते हैं। और सीएसके के तो ये पूरे पूरे भक्त हैं, मतलब उनका आईपीएल स्कोरबोर्ड जो है वो कमेंट्री से इस समय भर चुका है। सिक्सर, ऑन एयर पंचलाइन, विकेट, हीटेड डिबेट का सेंचुरी, माइक का ब्लास्ट, मतलब एक्चुअली में यहाँ पर सब कुछ है रायडू की कमेंट्री में। रायडू साहब के सामने अब थला को गिरगिट बोल दिया गया जैसा कि लोग समझ रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हो रायडू को तो बुरा लगना ही था। लेकिन ये पहला इंसिडेंट नहीं था। अभी इसके जस्ट एक दिन पहले भी रायडू का पंगा संजय बैंगर से हो गया था, एक तरीके के स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को लेकर। दरअसल रोहित कह रहे थे कि रोहित शर्मा शुड बी ऑन द फील्ड जब वो इम्पैक्ट सब के तौर पर बाहर बैठे हुए थे और उनको फील्ड पर होना चाहिए कि वो रोहित को गाइड कर सकें। तो रायडू ने बोला कि भाई कैप्टन को अकेले छोड़ दो, उसके कान में 10 लोगों आखिर क्यों ही बोलेंगे। धोनी भी किसी के बोलने से तो नहीं चलते थे भाई, धोनी के बिना तो रायडू की बात वैसे भी कंप्लीट नहीं है। तो बांगर ने कहा कि आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने कभी भी आईपीएल टीम को लीड नहीं किया है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो एक तरह से बीमार हो गई। तो भैया आईपीएल के 2025 सीजन में ग्राउंड पे तो फोर्स एंड सिक्सेस पड़ ही रहे हैं, लेकिन स्टूडियो में भी कम टाके हाँ, कम कांटे की टक्कर नहीं चल रही है। आज की तारीख में कमेंट्री बॉक्स क्रिकेट का ज्ञान नहीं दे रहा है बल्कि फुल फ्लेज रियलिटी शो बन चुका है। एंड ऑनेस्टली मजा तो मुझे भी आ रहा है। मतलब वो बोरिंग कमेंट्री से तो बेहतर है कि इन लोगों के औरतों वाले झगड़े ही देख लो, बिग बॉस से बेहतर ही है। और जब मैच के साथ इस तरह की कमेंट्री का तड़का चल रहा हो तो फिर तो मजा ही आएगा। मतलब कल धोनी वो मैदान में ऐसे ऐसे करके जब घुस रहा था बल्ला लेकर, रायडू कहता है आज माही ऐसा लग रहा है बल्ला नहीं हाथ में तलवार लेकर आए हैं और आज तो फुल ऑन तलवारबाजी होगी। उधर से सिद्धू पाजी कहते हैं तलवार तो ठीक है गुरु, लेकिन अगर ये तलवार दुधारी तलवार निकली तो फिर धोनी को भी इससे दुख हो सकता है, कहीं सीएसके अपना ही तो नहीं कटवा लेगी। मतलब एक के बाद एक बाउंसर बाउंसर यार। अब आगे क्या होगा? क्या रायडू भाई किसी और एक्सपर्ट को फिर से टीवी पर छेड़ देंगे? क्या सिद्धू बाजी अपने पोएट्री का वार फिर से अनलीश करेंगे? और क्या कमेंट्री का नेक्स्ट एपिसोड बनेगा आईपीएल का असली मसाला मैच? तो भाई लोग, अगर आपको लगता है कि रायडू कमेंट्री का गब्बर बन चुका है तो लाइक कमेंट में ठोक दो, और अगर आपको लगता है कि रायडू वाकई में गब्बर है
तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भैया ठाकुर कौन है और जय वीरू कौन है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में कुछ क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये आईपीएल सिर्फ बैट और बॉल से नहीं बल्कि माइक और मजाक भी कर रहा है। मिलते हैं अगले कमेंट्री के क्लैश के साथ में, तब तक के लिए मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।